फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, वन बाय वन अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी आपके पास क्या होती है। स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी रिलेट कर रही होती है डायरेक्टली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके मेटेलिक स्ट्रक्चर से। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये अच्छे मेटल्स होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे, उतना ज़्यादा इनको ब्रेक करना या एक दूसरे से डिसोसिएट करना स्टूडेंट्स मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा लगेगी। यानी कि स्टूडेंट्स हम इन तमाम फैक्टर्स को ऐसे आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स उसका कुछ ट्रेंड होता है। ट्रेंड मतलब हम ग्राफ के थ्रू ये देख सकते हैं कि आपके पास बाइंडिंग एनर्जी किस पैटर्न से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इन द केस ऑफ एनी ट्रांजिशन सीरीज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एटॉमिक नंबर को प्लॉट करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, जबकि स्टूडेंट्स हम बाइंडिंग एनर्जीज को ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। अब स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया कि ये इंडेक्स होता है आपके मेटेलिक कैरेक्टर का, ये मेटेलिक बाइंडिंग का, कि जितनी ज़्यादा मेटेलिक बाइंडिंग स्ट्रांग होगी, मेटल बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स हम इनकी वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे या इनके ग्राफ को डिस्कस करेंगे ये देखने के लिए कि आपके पास बाइंडिंग एनर्जी अक्रॉस द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड दैट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कैसे डिफर कर रही है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम कैल्शियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है स्कैंडियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, एंड देन स्टूडेंट्स कॉपर एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है वैल्यू जिंक की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम, यानी कि स्टूडेंट्स हमने पीरियड से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी की मैक्सिमम हो रही है वो आपके पास हो रही है वनेडियम पर, यानी कि स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप 6B पे आपके पास ये वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, जबकि स्टूडेंट्स जो मिनिमम वैल्यू इन द केस ऑफ जिंक यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो वो ग्रुप 2B पे हो रही है, यानी कि जिंक पे स्टूडेंट्स की वैल्यू मिनिमम हो रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि उतनी ज़्यादा आपके पास स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग होगी मेटेलिक ऑर्बिटल्स की या मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास मेटेलिक बॉन्डिंग जो है हर एलिमेंट की केस में वो वेरिएट कर रही होती है, यानी कि स्टूडेंट्स वेरिएबल स्ट्रेंथ में एग्जिस्ट कर रही होती है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आप इसके बारे में कोई भी प्रॉपर फैक्ट जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राफ, यानी कि आप रिलेशन देख लेते हैं कि थर्ड सीरीज का क्या है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का बाइंडिंग एनर्जी के साथ क्या है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसको सीसियम से, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है बेरियम, लेंथेनम, और स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू टंगस्टन पे मैक्सिमम हो जाती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ऑस्मियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है इरिडियम, देन आ जाता है आपके पास इरिडियम, प्लैटिनम, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास गोल्ड एंड मरकरी। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें भी आप वही वाला पैटर्न देख सकते हैं कि आपके पास जब 2B ग्रुप की बारी आती है, यानी कि एट द एंड जब 2B ग्रुप आपके पास आता है तो आपके पास वैल्यू मिनिमम हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात भी नोट कर सकते हैं कि जब मैं कह रही हूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होने की वजह से आपके पास बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही होती है, दैट इज़ वाई बाइंडिंग एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है या मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये बात भी रिलेट कर सकते हैं लेसर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी से विच आर एसोसिएटेड विद ग्रुप 2B एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे आपके पास ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपके पास जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो या आपके जो पास जो बाइंडिंग एनर्जी वो इतनी ज़्यादा फर्म नहीं होती इन द केस ऑफ ग्रुप 2B एलिमेंट्स। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को रिलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके इसलिए बहुत ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके पास हार्ड होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स बाइंडिंग फोर्सेज जो इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग इनके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखेंगे कि क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, आपके पास एनर्जी की स्टेट्स डिफरेंट तौर पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, आपके पास
पास हर मेटल से रिलेटेड मेटेलिक बॉन्डिंग भी डिफरेंट होती है, तो आपके पास जो मेटेलिक या मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास मिडल ऑफ द सीरीज तक इंक्रीज करते हैं, उसके बाद ये वैल्यू आपके पास डिक्रीज होने लग जाती है। इसको भी स्टूडेंट्स आप इससे एसोसिएट कर सकते हैं कि आपके पास जब तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होने लग जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स उतने ज्यादा फिर बॉन्ड बनते हैं आपके, जिसकी वजह से स्टिफनेस या हार्डनेस आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ज्यादा आती है। देन स्टूडेंट्स जब आपके पास नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने लग जाते हैं, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। चलते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ के थ्रू, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट में कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को। स्टूडेंट्स हमने एटॉमिक नंबर को अगेन लिया और इसको हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये फर्स्ट सीरीज है, आपने मेंशन कर दिया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देन स्टूडेंट्स आपने मेल्टिंग पॉइंट को वाई एक्सिस पे ले लिया, मेल्टिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट आ रहे हैं वो आपके पास डिग्री सेल्सियस में आ रहे हैं, यानी कि 1000, 2000 एंड 3000 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि इतने ज़्यादा आपके पास हाई हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है पोटेशियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है कैल्शियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है स्कैंडियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कॉपर, एंड देन स्टूडेंट्स जिंक। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में भी आप यही वाला फैक्ट बिल्ड कर सकते हैं या यही वाली ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं कि आपके पास क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो जाते हैं टिल द मिडल ऑफ द सीरीज, दैट इज़ वाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि उतनी ज़्यादा फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही हैं आपके पास एटम्स की आपस में, एटम्स की एग्जिस्ट कर रही हैं। देन स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा है, दैट इज़ वाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स आपके पास फिर जो आगे जैसे जैसे सीरीज आगे चलती चली जाती है, तो स्टूडेंट्स अप टू दैट ऑफ ग्रुप 2 भी आपके पास स्टूडेंट्स वो वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो थर्ड सीरीज है वो कैसे डेविएट करी है, स्टूडेंट्स आपके पास वेरिएट करी है इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अगेन वही ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर है आपके पास। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है, वही स्टूडेंट्स आपके पास है 1000 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, 1000, 2000 एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास है 3000। अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कैसे चेंज हो रही है, सबसे पहले हम थर्ड जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कैल्शियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है लेंथेनम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है हैफनियम। हैफनियम की केस में स्टूडेंट्स अब क्या हो रहा है कि आपके पास ये वैल्यू एक्सीड करती चली जा रही है। देन स्टूडेंट्स आपके पास थेलियम आ जाता है, आपके पास टंगस्टन आ जाता है। स्टूडेंट्स आपके पास बाइंडिंग एनर्जी के लिए भी वैल्यू टंगस्टन की सबसे ज़्यादा थी। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ऑस्मियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है इरीडियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है गोल्ड, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मरकरी। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो पूरी सीरीज जा रही है जिसमें आपके पास थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप उसमें याद रखेंगे कि वही आपके पास 6B वाली बात आ गई कि 6B तक आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेट डिक्रीज आ रहा है अप टू दैट ऑफ ग्रुप 2B एलिमेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स मरकरी की केस में। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं आयनिक और कुवलेंट रेडियाई कैसे डेविएट कर रहा है विद दैट ऑफ द एटॉमिक नंबर। चलते हैं स्टूडेंट्स कंपेयर कर लेते हैं आयनिक और कुवलेंट रेडियाई को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास जो ग्राफ नंबर 1 है, यानी कि आपके पास जो कर्व नंबर 1 है वो आपके पास कुवलेंट रेडियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि स्टूडेंट्स जो आपके पास सेकंड ग्राफ है वो आपके पास आयोनिक रेडियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोनिक रेडियाई। अब स्टूडेंट्स आपके पास कुवलेंट रेडियाई की वैल्यूज़ और आपके पास आयनिक रेडियाइज की वैल्यूज़ में फ़र्क है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो कुवलेंट रेडियाई है वो आपके पास उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आयनिक रेडियाई। एटॉमिक नंबर को स्टूडेंट्स आपने अगेन लिया, उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। देन स्टूडेंट्स आपने कुवलेंट और आयनिक रेडियाई को आपने ले लिया वाई एक्सिस पे। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो रही है फ्रॉम दैट ऑफ 80 से लेकर स्टूडेंट्स आपके पास 190 तक ये वैल्यू जा रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके पास जो कुवलेंट रेडियाई है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जब आ जाती हम बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, तो स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास जिंक आ जाता है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक ये चीज़ देखेंगे कि कोवेलेंट रेडियाई में स्टूडेंट्स आपके पास जो है पार्टिकल न्यूट्रल होता है, यानी कि आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है। अब स्टूडेंट्स हो ये रहा है कि आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3D शेल के अंदर ज़्यादा होते चले जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 3D 1 से आपके पास वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास 8 9 तक जब वैल्यू जा रही है तो आपके पास कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3D सबशेल के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब स्टूडेंट्स उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास जो कोवेलेंट रेडियाई है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो एलिमेंट है या जो एटम है उसका साइज कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है। जब साइज स्टूडेंट्स आपके पास कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है तो आपके पास क्या है, साइज डिक्रीज हो रहा है आपके पास, जैसे जैसे आपके पास क्या हो रहा है कि 3D ऑर्बिटल फिल होता चला जा रहा है। एट द एंड स्टूडेंट जब आपके पास 3D10 4s2 की वैल्यू आ जाती है इन द केस ऑफ जिंक, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास वो साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है इन द केस ऑफ जिंक, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 3D शेल भी फिल्ड है, 4s2 शेल भी आपके पास 4s शेल भी आपके पास फिल्ड है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे जो कोवेलेंट रेडियाई होता है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, अदरवाइज स्टूडेंट्स ये डिक्रीज कर रही होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम +2 का आयन बना रही होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है स्कैंडियम आपके पास +3 का बना रही होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास वेनेडियम +3 का बना रही होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते चले जा रहे हैं आपके पास इरेगुलर सा पैटर्न आ रहा है, यानी कि आपके पास फर्स्ट ये एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई जो वो डिक्रीज कर रहा है अप टू वेनेडियम। देन स्टूडेंट्स आपके पास आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपके पास शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। मैंगनीज की केस में स्टूडेंट्स आपके पास मैक्सिमम हो जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास अप टू निकल वैल्यू फिर डिक्रीज होने लग जाती है, यानी कि निकल की वैल्यू सबसे कम हो जाती है। फिर देन स्टूडेंट्स आपके पास जिंक आ जाता है और जिंक की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास अगेन इंक्रीज कर जाती है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पैटर्न है वो इरेगुलर आता है इन द केस ऑफ आयोनिक रेडियाई। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमने ग्रेड 11 के एक टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि आपके पास पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, यानी कि स्टूडेंट्स हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस की थी, जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हैं और डायमैग्नेटिक कौन से हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक दफ़ा फिर रिमाइंड कर लेते हैं इसको कि आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स ये जो अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड ये क्यों आती है? ये आती है ड्यू टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो जाएंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। जब स्टूडेंट्स आपके पास पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन जो होगी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वो भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप प्लॉट कर रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। अब स्टूडेंट्स आपने प्लॉट कर दिया एटॉमिक नंबर को अगेंस्ट दैट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि कितनी फील्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट के अगेंस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या किया, इसको प्लॉट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, वैसे वैसे स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा है, वैसे वैसे आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, यानी कि जितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा आपके पास अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। आपके पास जो अट्रैक्शन होगी वो होगी फॉर दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स आपके पास मैंगनीज है, मैंगनीज का मैक्सिमम है। देन स्टूडेंट्स आयरन +2 और आयरन +3 की स्टूडेंट्स आपके पास जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है व्हेन इट कम्स टू द मैग्नेटिक मूवमेंट या पैरामैग्नेटिज्म की आप बात करें, जब आप रिलेट कर रहे होते हैं इसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आप आगे देख सकते हैं कि आपके पास कैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि आपके पास स्टूडेंट्स सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज +3 एंड आयरन +3 यानी कि फेरिक आयन की केस में है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास 5 हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसकी केस में सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि स्टूडेंट्स ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा विद दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन स्टूडेंट्स आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जा रहे हैं आपके पास पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी कम होता चला जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको वेरिएशन समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस करते हैं कि आपके पास
किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तलिफ आपके पास फर्स्ट सीरीज़ के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एग्जिबिट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास क्योंकि 4s ऑर्बिटॉल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 और +3 होती हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो +2 है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। आप देख सकते हैं आपके केस में कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक स्टूडेंट्स आपके पास क्या है +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दोनों एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी कि +2 की फॉर्म में भी +3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जिंक स्टूडेंट्स आपके पास +2 यानी कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लूज करता है, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट नहीं करता। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो स्कैंडियम है इसके आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये 2 भी एग्जिबिट कर रहा होता है, 3 भी एग्जिबिट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास टाइटेनियम है। टाइटेनियम की केस में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट अप टू निकल स्टूडेंट्स आपके पास 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास 5 अप टू 5 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन एग्जिबिट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा आपके पास लिमिटेड हो जाता है उनका नंबर। देन स्टूडेंट्स +6 आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन कर रहा है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो मैंगनीज है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रही होती है, यानी कि स्टूडेंट्स फ्रॉम +1 टू +7, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है स्टूडेंट्स आपके पास वो एग्जिबिट कर रही होती है मैंगनीज, यानी कि मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस में इसकी मुख्तलिफ ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट से एसोसिएटेड एक कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं कलर। ये स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे होती है इसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास जो मेटल्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि एक अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्टूडेंट्स आपके पास क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक और कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करूँगी, आई होप कि आपको ऑलरेडी आता होगा, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको फिर क्लियर कर देती हूँ कि हर वेवलेंथ से रिलेटेड स्टूडेंट्स कोई ना कोई कलर होता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर किसी एलिमेंट ने एब्जॉर्ब की है, इट मीन्स कि वो कलर उसने एब्जॉर्ब किया है उस वेवलेंथ से एसोसिएटेड। अब वो कलर जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट ने एब्जॉर्ब किया है स्टूडेंट्स वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि उससे कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ की फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगा, तो स्टूडेंट्स आपको वो स्पेसिफिक कलर नज़र आएगा पर्टिकुलर सब्सटेंस का। यही स्टूडेंट्स आपके पास प्रिंसिपल होता है मैथिलीन ब्लू की केस में कि स्टूडेंट्स वो आपके पास येलो रेडिएशंस जो होती हैं, यानी कि आपके पास वो वेवलेंथ जो कि येलो कलर से एसोसिएटेड होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास कोई वायलेट ब्लू सा कलर होता है जो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, यानी कि उस वेवलेंथ से कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं सॉल्ट्स। अब उन सॉल्ट्स को स्टूडेंट्स जब आप सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि उनका जब आप सोल्यूशन बना लेते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज एसोसिएटेड टू एनी कलर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट्री रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपके पास क्या करता है, येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्टूडेंट्स उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास जो कलर होता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा का सोल्यूशन है वो वायलेट कलर का नजर आता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं एक और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँ कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ से एसोसिएटेड अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो डी सबशेल्स होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2, ये जो स्टूडेंट्स आपके पास डी ऑर्बिटॉल्स होते हैं ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जब आपके पास ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो एक आपके पास एक्साइटेड एनर्जी लेवल बन जाता है, एक आपके पास ग्राउंड एनर्जी लेवल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी कोई लाइट आती है एब्जॉर्ब करते हैं ये, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ये अपनी ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं, रिलीजिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वापस जब आता है तो सेम एनर्जी एमिट करता है जो कि हमें कलर की फॉर्म में नजर आ रही होती है। आई होप कि स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।
स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइटेनियम, वनेडियम के डिफरेंट आयंस आपके पास डिफरेंट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके कॉम्प्लीमेंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्रोमियम हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास मैंगनीज पिंक कलर दे रहा होता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर डिफरेंट शेड्स दे रहा होता है। आयरन स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर डिफरेंट शेड्स दे रहा होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। आई होप स्टूडेंट्स की कलर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।